हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 282 है। पार्ट नंबर 281 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है ना आपको 222 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 6 है ना, 6 से 222 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर करेंगे 6 का क्यूब करते हैं। जब 6 का क्यूब करेंगे इसमें 6 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। देखिए जब 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 216 आ जाएगा। कितना है? 216। और इसमें 216 में क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 222 आ जाएगा। कितना आएगा? 222 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? 7 को भी उसी प्रकार से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे? 7 को क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। और यहाँ पर 7 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जब 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? 343 आएगा। कितना आएगा? 343। और 343 में देखिए यहाँ पर 7 दिया है ना। ठीक यहाँ पर क्या करना है? हमको 7 को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक यहाँ पर क्या करेंगे? 7 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 7 को जोड़ लेंगे तो इसमें क्या है? 343 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? तो 343 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 350 आएगा। कितना आएगा? 350 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पर 350 हो गया, यानी 7 जो है ना आपको 350 ले समझते हैं। तो 350 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई श्रृंखला में यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, ठीक इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 8 हो रहा है। 8 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 17 हो रहा है। 17 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 36 हो रहा है। 36 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 75 हो रहा है। और 75 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे? 4 से क्या लिख रहे हैं? 8 लिख रहे हैं। 4 से क्या लिख रहे हैं? 8 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं? 2 से गुना कर लेते हैं। 4 में क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेते हैं। और इसमें प्लस कितना करेंगे? 0 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्लस आपको 0 जोड़ेंगे। तो जब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया। और देखिए 8 आ गया। ठीक 8 ले क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 17 लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? 8 में भी क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। और 16 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, यानी 2 से गुना करके 1 को जोड़ देंगे। ठीक क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे तो कितना देगा? यानी 17 देगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 17 से क्या लिख रहा है? 36 लिख रहा है। तो 17 में क्या करेंगे? 17 में आपको 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी की कितना होता है? 34 हो गया। और 34 में क्या करेंगे? यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया? यानी 34 आ गया। कितना? 36 आ जाएगा। कितना? 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 36 लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं। तो 36 में क्या करेंगे? 36 में भी क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। जब 36 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर कितना गया? तो कितना हो जाएगा? 72 आ गया। और 72 में क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया? 75 आ जाएगा। कितना गया? 75 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे? तो आपको देखिए 75 दिया ना, 75 में 2 से गुना करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करना है? कितना हमको जोड़ना है? देखिए इसमें 0 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे। जब क्या करेंगे? 75 में 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे तो 75 दूना 150 हो गया। 150 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया? 154 आ गया। कितना है? 154 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा? 154 हो जाएगा। तो 154 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी सी जो है ना आपको के से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ओ जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और आपको 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान से देखिए सी से क्या लिख रहे हैं? आपको के से संबंधित है। तो सी के से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए यहाँ पर क्या करें? सी में आपको 8 को जोड़ देंगे। जब सी में 8 को जोड़ेंगे तो कितना के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे? ओ में भी क्या करेंगे? 8 को जोड़ देते हैं। जब ओ में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। कितना आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। वो जो है ना आपको डब्ल्यू से संबंधित है। तो डब्ल्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक विशेष कोड भाषा में यानी डार्क शब्द को 41, 18, 11 के रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में यानी रेस का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि डार्क को आपको क्या लिख रहा है, तो डार्क को 41, 18, 11 लिख रहा है, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में यानी रेस को क्या लिखेगा। ठीक, रेस को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि डार्क को आपको 41, 18, 11 किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डार्क लिख रहा है। देखिए यहाँ पर डी हो गया, यानी ए हो गया, आर हो गया और के हो गया। ठीक, डार्क को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर डी को क्या लिख रहा है, तो डी आपको 4 लिख रहा है। फिर डी का स्थानीय मान कितना है, 4 होता है, और ए का स्थानीय मान 1 होता है। ठीक, और आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है, और के का स्थानीय मान कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। देखिए यानी डार्क को क्या किया, स्थानीय मान लिखा है। क्या लिखा है, स्थानीय मान क्या लिखा है, 41, 18, 11 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से रेस को क्या करेंगे, रेस को भी स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर रेस हो जाएगा, आर हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया। रेस को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो आर कितने पता है, तो आर 18 पता है, ए कितने पता है, 1 पता है, और यहाँ पर सी कितने पता है, 3 पता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कितने पता है, 5 पता है। तो देखिए यहाँ पर रेस को क्या लिखेगा, तो रेस को आपको क्या लिख रहा है, तो रेस को आपको 18 यानी 18, 135 लिख रहा है। तो 18, 135 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 18, 135। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में यानी ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि एक जो है ना, एक 80, देखिए एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी यानी ऊपर से क्या है, 43वां है। मान लीजिए कुल टोटल विद्यार्थी कितना है, कितना है, 80 गो है। कितना है, 80 गो है। ठीक है, 80 गो है। लेकिन आपको बोल रहा है कि कक्षा में यानी एक लड़के की योग्यता श्रेणी में यानी ऊपर से 43वां है, लेकिन ऊपर से क्या है, 43वां है। तो मान लीजिए ऊपर से क्या है, 43वां है, तो इसको क्या करेंगे, यानी 43 माइनस करेंगे। ठीक है, करेंगे 43 माइनस करेंगे, क्या है, 43वां है। अब आगे बोल रहा है कि तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए एक स्थान दिया रहेगा, अगर दूसरा स्थान को पूछेगा तो इन क्या करेंगे, टोटल में से 43 को घटा लेंगे। ठीक, टोटल में से पहला को घटाएंगे और घटाने के बाद में क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 80 में से 43 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 80 में से 43 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 37 बचेगा, और 37 में क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना गया, 38 आ गया। क्या है, 38 आ गया। कितना गया, 38वां आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, तो नीचे से उसका स्थान 38वां हो जाएगा। 38वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि 1 नवंबर को अगर सोमवार है तो 25 तारीख यानी नवंबर में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो कौन सा दिन होगा, तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देंगे 1 नवंबर को क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 नवंबर को आपको क्या बोल रहा है, सोमवार बोल रहा है। तो देखिए 1 नवंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, होगा 1 नवंबर। ठीक, यानी 1 तारीख को क्या बोल रहा है, यहाँ पर सोमवार बोल रहा है, यहाँ पर सोमवार रख लेंगे। ठीक है, होगा यानी सोमवार हो गया। क्या होगा, सोमवार हो गया। लेकिन 1 तारीख से यानी 25 तारीख के बीच में क्या करेंगे, कितना दिनों की संख्या है। देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक, देखिए यहाँ पर 25 हो गया, और 25 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया, 24 दिन आ गया। कितना गया, 24 दिन आ गया। कितना, 24 दिन। ये क्या है, दिन है। ठीक है, दिन है। अब जो 24 आ गया तो 24 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 70 के 21 हो गया। कितना, 70 के 21 होगा। तो शेष कितना बचा है, तो शेष भी आपको कितना बचा, 3 ही बचा। कितना, 3 बचा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शेष को देखिए लिख लेते हैं। देखिए अगर जब इसको भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी यहाँ पर शेष रख लेते हैं। क्या होगा, शेष हो गया। क्या, शेष 3 बचेगा। देखिए जब शेष 3 बच गया, अब जो सोमवार है ना, सोमवार में 3 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सोमवार, तो सोमवार में क्या करेंगे, प्लस आपको 3 जोड़ देंगे। जब सोमवार में 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, तो सोमवार में 3 को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोमवार लिख लेते हैं। ठीक है, सोमवार में जब 3 को जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद में क्या होगा, सोमवार के बाद में यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। क्या होगा, यानी मंगलवार हो गया। क्या हो जाए, मंगलवार के बाद में फिर क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक, यानी बुधवार हो गया, और बुधवार यहाँ पर बुधवार दिया है ना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, तो बुधवार, यानी बुध आपको इधर से होगा। ठीक, यानी बुधवार हो गया। क्या होगा, बुधवार हो गया। ठीक, बुधवार हो गया। बुध के बाद में फिर क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है। क्या आता है, यानी बृहस्पतिवार हो गया। क्या गया,
बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार, ठीक बृहस्पतिवार हो गया, क्या बृहस्पतिवार हो गया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1 नवंबर 2000, देखिए 1 नवंबर को सोमवार पड़ता है, तो 25 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन हुआ। तो 1 नवंबर से लेकर और 25 तारीख के बीच में दोनों को दिनों की संख्या कितना क्या, यानी 25 में से 1 को घटाएंगे तो 24 दिन आ गए, और 24 में क्या करेंगे 3 से यानी 7 से भाग करेंगे ना, एक सप्ताह में कितना होता है 7 दिन होता है, 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना शेष बच गया 3 बच गया, क्योंकि 70 के 21 कट गया तो शेष कितना बचा 3 बचा। जब शेष 3 बच गया ना, जो शेष बचा ना उसको क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे, जब सोमवार में शेष को जोड़ देंगे यानी 3 को सोमवार में जोड़ देंगे तो यहाँ पर सोमवार होगा, तो फिर क्या गया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या है बृहस्पतिवार, तो 3 को जोड़े तो कितना बृहस्पतिवार आ गया। तो आपको क्या है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 तारीख को आपको क्या जाएगा यहाँ पर 25 तारीख ना, 25 तारीख को यानी 25 तारीख को क्या हो गया, तो 25 तारीख को आपको बृहस्पतिवार आ गया, क्या गया बृहस्पतिवार आ गया। तो बृहस्पतिवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको देखिए बृहस्पतिवार इसमें कहीं नहीं दिया है, यानी बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है गुरुवार होता है, क्या होता है गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी विमान जो है ना आपको वायु से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कार जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर विमान, विमान आपको किससे समझते हैं, यानी वायु से समझते हैं। तो विमान कहाँ चलती हैं, विमान आपको कहाँ चलता है, तो विमान आपको वायु में, यानी विमान जो है ना हवा में चलती हैं, क्या हवा में चलती हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी चलता है, क्या होगा चलता है, ठीक क्या चलता है। देखिए विमान जो है आपको हवा में चलता है, यानी वायु में चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो आपको कार है ना, कार कहाँ चलता है, यानी कार कहाँ चलता है, तो कार आपको सड़क पर चलता है, कहाँ चलता है सड़क पर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सड़क हो जाएगा। तो सड़क देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी सड़क आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अ प्रकट करता है गुना को, ब प्रकट करता है माइनस को, यानी सब प्रकट करता है यानी प्लस को, इसमें सब प्रकट करता है प्लस को, तो यहाँ पर द का प्रकट करता है यानी माइनस को, तो यहाँ पर नीचे आपको समीकरण दे, इन समीकरण में क्या होता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा वहाँ पर प्रश्नवाचक की चिन्ह पर जगह संख्या भार देगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को क्या करेंगे बदल देंगे। यहाँ पर क्या करना है चिन्ह को बदलना है, यहाँ पर बोल रहा है कि अ प्रकट करता है गुना को, इस समीकरण में जहाँ अ लिखा है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे गुना के चिन्ह रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है गुना के चिन्ह रखेंगे। आगे बोल रहा है कि ब प्रकट करता है भागा को, ब कहाँ लिखा है यहाँ पर, इसको क्या भागा पर प्रकट करता है। आगे दिया है कि सब प्रकट जो करता है किसका प्लस को, तो सौ की जगह पर क्या रखेंगे प्लस के चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आगे दिया है क्या, तो द का प्रकट करता है माइनस को, जहाँ आपको क्या दिए द दिया है उसके जगह पर क्या रखेंगे माइनस को रखेंगे, यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए आप समीकरण को क्या करेंगे आप सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 21 हो गया, 21 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक कितना है 3 हो गया, माइनस कितना दिए 6 दिए, फिर गुना कितना दिए 8 दिए, फिर भागा कितने दिए 2 दिए, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, तो कितना 8। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4 दूनी का 8 हो गया, इसको क्या करें यानी 4 मर्त में कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 21 को 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 आ गया, कितना गया 24 आ गया, और यहाँ पर 6 चौके कितना गया 24 आ गया, यानी 6 को 4 को आपस में गुना करने पर 24 आ गया, यानी अब बराबर में कितना प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 24 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, तो 0 आपको आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर यानी ताश खेल रहे थे, यानी राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था, यानी निम्न में से कौन से ये युग्म यानी युगल खेल में भागीदारी थे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 4 मित्र जो है ना वो वृत्ताकार बैठकर एक ताश खेल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं एक वृत्ताकार रख लेते हैं, ठीक है ये वृत्ताकार हो गया। यहाँ पर बोल रहा है खेल रहे हैं, तो राम के दाईं तरफ क्या शंकर बैठे थे, राम के दाहिनी तरफ कौन बैठा है शंकर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं राम को रखते हैं, ठीक राम के दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ क्या होगा, तो दाहिने तरफ शंकर को बैठाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर शंकर रख लेते हैं, क्या होगा शंकर हो गया, ठीक 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इस 4 हो गया, मान लीजिए इसको 4 रख लेते हैं, ठीक
4 हो जाएगा। अब शंकर बैठा है, अब बोल रहा है कि और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। तो अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है? गोपाल। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? अरविंद को रखते हैं, ठीक है। अरविंद को, ठीक, यहाँ पर अरविंद हो गया। अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है? यहाँ पर गोपाल बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? गोपाल हो जाएगा। क्या होगा? यानी गोपाल हो गया। क्या होगा? गोपाल हो जाएगा। ये दाहिने तरफ, ये क्या हो जाएगा? बाएं हो गया। क्या हो गया? यानी बाएं हो गए। यहाँ तक तो समझ रहे। अब इसके बाद में आगे बोला है कि निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदारी है, यानी कौन दोनों आपस में यानी क्या है? आपस में क्या है? यानी जोड़ीदार हैं। देखिए इसमें जोड़ीदार को, भागीदारी का मतलब क्या है? जोड़ीदार पूछा है। क्या जोड़ीदार कौन सा है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 4 मित्र जो है ना वो बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो चारों मित्र को बैठाकर ताश खेल रहे हैं। अब बोल रहा है कि राम के दाहिने तरफ कौन बैठा है? तो राम के दाहिने तरफ देखिए यहाँ पर कौन बैठा है? तो राम के दाहिने तरफ कौन हो गया? शंकर हो गया। और यहाँ पर अरविंद के दाहिने तरफ कौन हो गया? तो अरविंद के दाहिने तरफ गोपाल हो गया। अब आपको युगल में खेल में भागीदारी बताना है, यानी इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ना आपको भागीदारी है, यानी क्या है? जोड़ीदार है। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन ए देखिएगा तो ऑप्शन ए में क्या है? राम और अरविंद। राम और अरविंद दिया, ठीक है। राम अरविंद, देखिए राम और अरविंद आपस में क्या है? भागीदारी है? नहीं है, क्योंकि आपस में दोनों बराबर नहीं है, ठीक, ये भागीदारी नहीं है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिएगा तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कहते हैं गोपाल और शंकर। देखिए गोपाल शंकर भी है, भागीदारी है? नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, अगर ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दिए? राम और शंकर दिए। देखिए राम और शंकर, देखिए राम और शंकर भी आपको क्या है? भागीदारी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी की क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए गोपाल और राम, देखिए गोपाल हो गया और यहाँ पर राम हो गया, दोनों आपस में क्या है? जोड़ीदार है, यानी ये भागीदारी है। क्या है? ये भागीदारी है, दोनों क्या है? आपस में जोड़ीदार हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, यानी अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर क्या है? ब्लड रिलेशन से एक संबंधित प्रश्न दिया है। आपको क्या दिया है? यहाँ पर बोल रहा है कि राजीव जो है ना अतुल का भाई है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर राजीव को रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? राजीव हो गया, ठीक है। राजीव जो है ना अतुल का क्या है? भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर अतुल रखते हैं, ठीक है। हो जाए अतुल का भाई कौन है? राजीव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई हो गया, ठीक है, भाई है। अब आगे बोल रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है ना वो सुनील की क्या है? बहन है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? सोनिया को रख लेते हैं, यानी सोनिया हो गया। सोनिया जो है ना वो सुनील की क्या है? बहन है। यहाँ पर सुनील रख लेंगे, क्या होगा? सुनील होगा, ठीक। यहाँ पर सुनील होगा, सुनील की क्या है? बहन है। तो सुनील की बहन कौन है? सोनिया हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि अतुल सोनिया के पुत्र हैं। जो अतुल है ना अतुल, वो सोनिया के क्या है? पुत्र हैं। तो सोनिया का पुत्र कौन हो गया? अतुल हो गया। ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, पुत्र हो गया। अब आगे दिया है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से किस प्रकार से संबंध है। तो सोनिया को राजीव से किस प्रकार से संबंध है? देखिए तो सोनिया को राजीव से किस प्रकार से संबंध है? तो सोनिया जो है ना और राजीव को क्या बोलेगा? यानी किसी से आपस में समझते हैं। देखिए जब आपको सोनिया जो है ना, सोनिया का पुत्र कौन हो गया? तो सोनिया का पुत्र आपको अतुल हो गया। सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल है। जब सोनिया का पुत्र अतुल है और अतुल का भाई कौन है? राजीव है। तो सोनिया का क्या हो जाएगा? पुत्र होगा। यानी सोनिया का राजीव भी क्या होगा? पुत्र होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, यानी क्या होगा? पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर पुत्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए कि राजीव सोनिया से किस प्रकार से समझते हैं। तो सोनिया जो है ना वो राजीव से किस प्रकार से समझते हैं, यानी पुत्र लेते हैं। पुत्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको पशु दिया है, सब्जी दिया है, आलू दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 3 शब्द दिया है ना, पशु सब्जी आलू, इन तीनों शब्द में से आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो कॉमन आपको देखिए मान लीजिए यहाँ पर सब्जी दिख रहा है, ठीक, सब्जी हो जाएगा, यहाँ पर सब्जी हो जाएगा। तो सब्जी के अंदर में कहते हैं आलू आता है, यानी सब्जी मान लीजिए एस रख लें, ठीक, एस के अंदर में कहते हैं आलू आता है, यानी अ आता है, ठीक है, आलू आता है, यानी सब्जी के अंदर में आलू आता है, लेकिन सब्जी के अंदर में आलू आता है, लेकिन सब्जी के अंदर में पशु आता है, नहीं आते हैं। तो पशु क्या हो जाएगा, पशु आपको एक अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पशु है। देखिए सब्जी के अंदर में क्या आते हैं, आलू आते हैं, लेकिन आपको पशु क्या हो जाएगा, अलग हो गया। यानी इस तरह का आपको आपस में सम्मिलित होगा। यानी इस तरह का जो इवेंट डायग्राम है ना, इस तरह का इवेंट डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न आकृति दिया, ठीक। इन प्रश्न आकृति में देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो आकृति है ना यहाँ पर भरा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें जो आकृति दिया है ना वो आकृति आपको किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर आकृति देखिए इस प्रकार से दिया है ना, ये वाला इस प्रकार से दिया है। अब इसमें क्या करना है, हमको खाली स्थान के जो दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आपको आकृति भरना है। देखिए अगर इसको क्या रखेंगे, तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ठीक। जब इसको रख लेंगे ये क्या होगा, यहाँ से देखिए ये आपको यहाँ से भरा जाएगा, ठीक। मान लीजिए इसको यहाँ से रखते हैं, ठीक, ई वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर देखिए इसके बाद में फिर आपको ई वाला हो जाएगा। इसके बाद में क्या दिया है, अब कहीं दिया है देखिए इसको ई वाला दिया, ठीक, इसको दिया है और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से ई वाला हो जाएगा। इस तरह का देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आकृति ई वाला होगा, नहीं होगा, ठीक। अगर इसको होगा तो देखिए ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।